तो इस तरह से साथियों हम लोग मूवमेंट को हमने काफी आगे बढ़ाया है, और जब मूवमेंट को आगे बढ़ाया है तो वो समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करके ही आगे बढ़ाया है। समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को लगाकर मजबूत करके तब हमने उसको आगे बढ़ाया है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि गैर राजनीतिक जड़ें सिर्फ एजुकेटेड एम्प्लॉइज ही हैं। गैर राजनीतिक जड़ें, जब मैंने काम शुरू किया था तो मैंने एजुकेटेड एम्प्लॉइज की तरफ मेरा ध्यान गया था। जब मैंने ये 1971 में सोचा था इसके बारे में, तो उस वक्त मेरा ध्यान में था कि आज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के 15 लाख के लगभग एजुकेटेड एम्प्लॉइज हैं, और जब 78 तक हम इसको बना पाएंगे, इनके संगठन को बना पाएंगे, तब तक ये 26 लाख हो जाएंगे। उसका मैं प्रोजेक्शन करके सोचा था कि ये 26 लाख हो जाएंगे। ये 26 लाख जो एजुकेटेड एम्प्लॉइज है तो उनकी कितनी इनकम होगी उस वक्त, उसके आधार पर मैंने ये सारे का सारा बहुत ज्यादा प्लान बनाया था। लेकिन 78 के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि जो हमने एजुकेटेड एम्प्लॉइज का प्लान बनाया था या गैर राजनीतिक जड़ों के बारे में जो सोच के बनाया था, वो मैंने जो रिपब्लिकन पार्टी की फेलियर है उसको ध्यान में रख के बनाया था। मैंने जो रिपब्लिकन पार्टी को चलाने वाले उस वक्त के नेता थे या कांग्रेस को चलाने वाले थे, दोनों को मैंने देखा। वाई.बी. चौहान, एस.बी. चौहान, शरद पवार और ऐसे कांग्रेस के दूसरे नेता थे, दादा साहब गायकवाड़, दादा साहब रूपबते, बैरिस्टर खोबरागढ़े और कुछ ऐसे एक दो कामले थे उधर। एक तो बापू साहब कामले थे, एक और कामले थे जो बाद में कांग्रेस के बम्बे के अध्यक्ष बने, उनका एन.एम. कामले, शायद एक एन.एम. कामले, एक बापू साहब कामले, एक गायकवाड़, दादा साहब गायकवाड़, दादा साहब रूपबते और ये जो और कुछ लोग थे। तो उन लोगों की तरफ मेरा जब ध्यान जाता था तो मुझे लगता था कि भाई ये कांग्रेस के नेताओं के मुकाबले में ठीक ठाक ही हैं, ये उनके मुकाबले में नालायक नहीं हैं। जिस लायकी के कांग्रेस के नेता हैं लगभग उसी लायकी के ये लोग हैं, और इनकी चाहत में भी कोई मुझे उस वक्त तक ज्यादा कमी नजर नहीं आती थी। 1965-66 तक, जब तक 1966 में जब गायकवाड़ और कामले ग्रुप के बाद एक और ग्रुप बना था, वो जो गवर्नर बना था ना, क्या नाम था उसका, भंडारे, महाराष्ट्र में एक भंडारे था, भंडारे का ग्रुप बना 1966 में। जब मैं बॉम्बे में देखने गया, तीनों ग्रुप की सभा एक ही दिन बॉम्बे में थी, तो जब मैं उधर देखने गया तो पता चला कि 3 ग्रुप से ये लोग खुश नहीं हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के लड़के ने ऐलान किया कि भाई मैं भी अपना ग्रुप बना रहा हूं। 1966 की बात है। तो मैंने देखा ये तो 4 ग्रुप बना के बैठ गए हैं, तो उससे मैंने लेकिन अंदाजा लगाया कि भाई जो ये ग्रुप क्यों बना रहे हैं, इनको एक होके चलना चाहिए, ये अलग-अलग क्यों हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये अलग हो ही नहीं रहे हैं, लेकिन अलग इनको किया जा रहा है, इनको अलग किया जा रहा है। उसके बाद दलित पैंथर बना, 1971-72 में बना, और 1972 के एंड में
उनके भी 6 ग्रुप बन गए। उस वक्त भी मैंने उससे देखा कि भाई ये अलहदा हो नहीं रहे हैं, अलहदा इनको किया जा रहा है। और अलहदा करने वाले जो हैं वो बहुत ज्यादा तो होशियार नहीं हैं, इनकी होशियारी के ही लोग हैं, तो फिर ये अलहदा क्यों हो रहे हैं, वो इनको इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो उस वक्त मुझे लगा कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की राजनीति कामयाब नहीं हो सकती है। ये इन लोगों का कसूर नहीं है, इनके समाज का कसूर है। ये जो हमारे नेता हैं, इनका कसूर कम है, इनके समाज का कसूर ज्यादा है, क्योंकि इनके समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं है। इसलिए ये दूसरों के हाथों में खेल जाते हैं, ये दूसरों के हाथों में खेल जाते हैं, क्योंकि इनके समाज की कमजोरी के कारण तो दूसरे लोग इनका फायदा लेते हैं। तो उस वक्त मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाया, ये सोच बनाई कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उस समाज की राजनीति कामयाब नहीं हो सकती है। इसलिए मुझे ज्यादा ध्यान समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने में लगाना चाहिए। इसलिए मुझे ज्यादा ध्यान समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने में लगाना चाहिए। बहुत संभव बीत गया, लंबा समय बीता। 71 से 14 अक्टूबर 71 से मैंने ये सोच बनाई और 6 दिसंबर 78 को हम लोगों ने बामसेफ बना पाए, बट तो बामसेफ डिक्लेयर किया।